हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, आप सभी के एस7 एग्जाम्स चल रहे हैं और फर्स्ट लैंग्वेज आपका जो भी होगा, उर्दू, हिंदी या तेलुगु जो भी होगा, लिखिए। आप लिख कर आए हैं और पेपर भी बहुत ही इजी था, आपने देखा होगा। और मैंने प्रीवियसली जो पेपर अपलोड किया था उसी टाइप के क्वेश्चंस है और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप एक बार निकाल कर रीचेक कर सकते हैं। चलिए, अब कल तेलुगु है, सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु 8 और 9th स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डर होता है, एक फोबिया होता है कि तेलुगु एग्जाम्स कैसा रहेगा, तेलुगु हमको समझ नहीं आती, तेलुगु हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी ये लास्ट टाइम है, मतलब आखिरी वक्त है, कल एग्जाम है आपका। अभी कुछ हम नहीं कर सकते, बस एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं कि जितना आपने अपना रिवीजन किया है, जितने लेसन्स के आंसर्स आपने याद किया है, या कुछ भी याद नहीं किए तो मैंने आज एक दो वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिया है। उसके अंदर से कुछ आंसर्स सेलेक्ट करके, या मैंने इंपॉर्टेंट ही लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अपलोड किया है, उसके अंदर से कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश कीजिए और उस आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि तेलुगु भी वन ऑफ द पार्ट है आपके क्लास का। ऐसा नहीं कि हम पूरे सब्जेक्ट अच्छा पढ़कर तेलुगु को स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको अच्छे जीपीए चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो तेलुगु का एग्जाम भी अच्छी तरह आपको लिखना ही होगा। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है और कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा तेलुगु पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को डाउट रहता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत आएंगे। देखिए, इन चीज़ों को अगर आप सोचते जाएंगे या इन चीज़ों को अगर आप के बारे में ज़्यादा आप सोचने लगोगे तो आप एग्जाम ही नहीं लिख पाएंगे। देखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सभी से होते हैं, इंसान है, इंसानी फितरत है गलतियां करना, और होते हैं। मैं भी बहुत सारे गलतियां करता हूं, लेकिन आपके पास टाइम होता है उन गलतियों को दुरुस्त कर लेना है। इसलिए धीरे धीरे पढ़ते हुए आपको आंसर लिखना है, फिर एक बार उसको रीचेक करना है, कहीं पर मिस्टेक है तो उसको आप सही कर लेना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोएम रहेगा, बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसा पोएम है 5 मार्क्स आराम से लिख सकते हैं हम। एक पैराग्राफ आएगा, 5 मार्क्स देगा। एक और अनसीन पैराग्राफ आएगा, 10 मार्क्स आएगा। उसी तरह लेटर या पोस्टर आएगा, 8 मार्क्स देगा। मतलब और ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। मतलब यह है कि आपको रीडर से हटकर भी अगर आप क्वेश्चन पेपर पे गौर करेंगे तो 40 to 50 मार्क्स आराम से आप ला सकते हैं जनरली पेपर पे। लेकिन उसके लिए तेलुगु समझ आना जरूरी है। देखिए, मैंने ऑलरेडी कुछ ट्रिक्स बताए हैं पैराग्राफ के लिए 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। एक बार उस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे आप, अनसीन पैराग्राफ या सीन पैराग्राफ थंबनेल रहेगा, उस पर देखें तो कुछ ट्रिक बताए हैं मैंने क्वेश्चन के आंसर्स को किस तरह पिकअप करना। देखिए, क्वेश्चन का आंसर पिकअप करना आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए जो जाता है वो थोड़ा मुश्किल होगा। आपको पैराग्राफ देगा, 5 क्वेश्चंस बनाओ बोलकर देगा, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि क्वेश्चन देगा, आंसर लेना ही। कभी चूज द करेक्ट आंसर दे सकता है, कभी फिलअप दे सकता है, कभी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे सकता है, कभी क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखने के लिए कभी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। हर तरीके से आपको तैयार रहना ही होगा। उम्मीद करता हूं आप डिमोटिवेट होकर नहीं बल्कि मोटिवेट होकर आप जाएंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप आराम से लिख कर आएंगे। मुझे यकीन है आप क्लेवर हो, स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, आराम से आप लिखेंगे। बस अपने डर को, अपने फोबिया को हटाकर आप जाइए तो एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। मैं समझ सकता हूं आपका प्रॉब्लम, क्योंकि तेलुगु में दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लैंग्वेज बैरियर रहने की वजह से, लैंग्वेज अंडरस्टूड नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है, अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तेलुगु बखूबी जानते हैं, आराम से वो लोग लिख पाते हैं। लेकिन फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ आप स्टूडेंट्स को, डरिए मत, घबराइए मत। जो भी होगा एग्जाम में आपको लिखना ही है। अगर डरते हैं तो भी आपको एग्जाम लिखना है, अगर आप नहीं डरते हैं तो भी एग्जाम आपको लिखना है। एग्जाम को फेस करना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं आपके पास। इसलिए डरना क्यों, जाना ही है हमको, तो डरने की जरूरत हमको नहीं है। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। इतना यकीन रखिए कि हम इस एग्जाम्स को आराम से लिख पाते हैं। जितना भी हो सके
देखिए एक्चुअली तेलुगु में 16 मार्क्स से पास है आपको, और इंटरनल मार्क्स आपको दिए जाएंगे 4 मार्क्स 20 मार्क्स से आपको पास है, 16 मार्क्स से पास है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि 16 मार्क्स आए, मैं ये चाहता हूँ कि 60 मार्क्स आए। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने जो भी आपके लिए रिवीजन दिया है उस रिवीजन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम अच्छी तरह लिख कर आए, और कमेंट भी मुझको ज़रूर करना। उसके बाद पेपर एनालिसिस भी मैं करूँगा, पेपर एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। ऑल द